तो स्वरागिनी के आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो है ये कहती है कि कैसे ये सारे के सारे अखबार में जो इमेजेस है जो किसी ने दिए हैं तो फिर वो भाभी ने दिए होंगे, जो कि रागिनी को पता है कि वो कहाँ पुल पर से नीचे पानी में गिर गई है। तो फिर रागिनी झट से कह देती है कि नहीं नहीं, भाभी ने नहीं किया होगा। और फिर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि रागिनी ऐसा कैसे कह सकती है और इतनी यकीन से कैसे कह सकती है कि उन्होंने नहीं किया होगा। फिर यहाँ पर रागिनी जो है वो कहती है कि मेरा मतलब बस इतना ही है कि वो कैसे कर सकती है, क्योंकि लिए वो भी एक औरत है और एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि भाभी ने ऐसा कुछ किया होगा। और फिर अब यहाँ पर संस्कार वगैरह जो है वो सारे के सारे लोग बैठते हैं। तो फिर संस्कार खाने के लिए सब बैठते हैं। तो फिर संस्कार कहता है कि मैंने पेपर वाले को फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा था कि किसी अनजान आदमी ने वो इमेजेस हमें दिए थे और फिर उन्हें लगा कि कोई सेंसेशनल न्यूज़ बन जाएगी, इसलिए उन्होंने पेपर में छपवा दिया था और कोई बात नहीं थी। और फिर ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर बाबूजी जो है वो सबसे कहता है कि देखो बच्चों, हमें बस अब खाना खाना है और एक बात हमेशा याद रखनी है, चाहे हमें कितना भी हमें पीछे खींचने वाले लोग कितना भी हमारे ऊपर चिल्लाए या फिर कुछ भी करे, हमें बस एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पीछे लगे होते हैं, जो हमें पीछे खींचने पर तुले होते हैं, वो हमेशा हमारे पीछे ही रह जाते हैं, कभी आगे नहीं जाते हैं। इसीलिए ये सारी बातों का हमारे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होने देना है। और फिर अब यहाँ पर लक्ष्य जो है वो कहता है, हाँ बाबूजी, आपने सही कहा है। और फिर सारे लोग जो है वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। और फिर अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रागिनी को फिर से एक बार किडनैपर का फ़ोन आता है। तो फिर रागिनी जो है वो कहती है कि तुम हमसे चाहते क्या हो? इतनी बदनामी करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, क्या तुम बस फिर से एक बार हमें परेशान करना चाहते हो? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम हमेशा अपने चेहरे से छुपे हुए रहते हो। तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? क्या करना क्या चाहते हो? और फिर तुम्हारी पहचान क्या है? तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो कर क्यों रहे हो? और फिर किडनैपर कहता है कि मुझे लगा था कि माहेश्वरियों की इतनी बदनामी होने के बाद उनके हाथ से टेंडर जो है वो छीन जाएगा, लेकिन नहीं। और मेरा मकसद एक ही है, मुझे तो लगा था इतनी बदनामी होने के बाद स्वरा जो है वो अपने घर से बाहर निकाल दी जाएगी, लेकिन नहीं, मेरा बदला भी स्वरा से पूरा हो जाता और टेंडर भी हाथ से चला जाता, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। और फिर यहाँ पर रागिनी जो है वो पूछती है, लेकिन तुम तो हमें जानते भी नहीं हो, तो फिर तुम्हारा स्वरा के साथ क्या बदला हो सकता है? और फिर ये सब कुछ पूछते ही यहाँ पर वो फ़ोन कट कर देता है। अब यहाँ पर रागिनी जो है वो सोच में पड़ जाती है कि किडनैपर और स्वरा का क्या रिश्ता हो सकता है, ऐसा क्या किया होगा स्वरा ने जो कि किडनैपर उससे क्या चाहता होगा। और फिर अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर स्वरा जो है वो स्टडी रूम में जाती है। तो फिर जैसे ही वो अंदर जाती है, वो डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो यहाँ पर रखने के लिए आती है। तो फिर वहाँ पर उसे दिखता है कि लैपटॉप में वही 3 तस्वीरें हैं जो कि अब अखबार में छपी हुई होती है। तो फिर वो सोचकर हैरान हो जाती है कि जो तस्वीरें अखबार में छपी हुई थी वही तस्वीरें अगर यहाँ पर है, इसका मतलब ये सारी की सारी तस्वीरें यहाँ से ही दी गई है। तो फिर ये सोचकर, ये समझकर रागिनी को बहुत ही रोना आता है कि कौन मुझसे इतनी नफ़रत करता होगा कि मेरी बदनामी करने के लिए इतना तुला हुआ है, कौन मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करता होगा, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। और ये इसका मतलब यही है कि घर का ही कोई इंसान है जिसने ये सारा का सारा तस्वीरें वगैरह दिया हुआ है। और फिर ये सब कुछ सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि किसने किया होगा। कि तभी यहाँ पर उसे कंगन का एक झुमका जो होता है वो मिल जाता है और फिर वो उठा लेती है। और फिर उठाने के बाद वो जैसे ही बाहर जाती है तो फिर उसे वहाँ पर रागिनी मिलती है। और फिर रागिनी जैसे ही मिलती है तो फिर वो रागिनी पूछती है कि स्वरा, इतने सुबह तुम स्टडी रूम में क्यों गई थी और ठीक तो हो ना? और फिर जैसे ही रागिनी अपना कंगन झुमकाती है तो फिर स्वरा का ध्यान जो है इसके कंगन की तरफ जाता है और फिर उसे दिखता है कि कैसे कंगन के ये जो झुमका जो है इसी कंगन का है, इसका मतलब ये रागिनी ही थी जिसने ये किया था। और फिर वो अंदर ही अंदर सोचती है कि रागिनी ऐसा सब कुछ क्यों कर रही है, वो चाहती क्या है हमसे, ऐसा क्यों कर रही है ये। और फिर वो ये सब कुछ सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है कि
ये ऐसा क्यों कर रही है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, हमारा रिश्ता इतना स्ट्रांग है फिर भी। और रागिनी ये सब कुछ कर रही है, इसका मतलब इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि वो ऐसे ही सब कुछ नहीं कर देगी। और फिर ये सोचकर इस बार फिर से स्वरा जो है वो चुप बैठ जाती है। उसे उसकी कसम याद आती है, रागिनी ने उसे दी होती है कि कैसे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी सही समय आने पर। और फिर ये सब होने के बाद अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर संस्कार वगैरह जो है सारे के सारे लोग कह रहे होता है कि कैसे आज हम महेश्वरियों ने ये डिसाइड किया है कि हम सारे के सारे लोग आप सभी लोगों के लिए खाना बनाएंगे। और फिर यहाँ पर भाभी जो है वो हंसने लग जाती है उन पर, कहती है कि आप सब लोग खाना बनाओगे। और फिर लक्ष्य के और संस्कार के जो पापा होते हैं वो यहाँ पर उससे कहते हैं कि है रहने दे, तुझसे तो अच्छा ही हम खाना बनाते हैं। और फिर ये सुनकर वो कहता है अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो फिर हम एक काम करते हैं कि तब तक हम थोड़ा घूम कर आते हैं। और फिर संस्कार कहता है हाँ हाँ मम्मी जी, आप एक काम कीजिए कि आप है ना पिक्चर देख के आइए। और फिर सारे के सारे लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हमें तो पिक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर बाबूजी, लक्ष्य, संस्कार, इन दोनों की पापा और भैया जीजू, ये सारे के सारे लोग जो है वो रेडी हो जाते हैं कि ठीक है अब हम इनके लिए खाना बनाएंगे। और फिर यहाँ पर रागिनी जो है उसे तभी एक कॉल आ जाता है कि कैसे तुम यहाँ पर पिक्चर में नहीं जाओगी। इसका मतलब ये कि रागिनी को किडनैपर का कॉल आया होता है। और फिर किडनैपर उसे बताता है कि कैसे तुम पिक्चर नहीं जाओगी, तुम कुछ भी झूठ-मूठ का बहाना बना दो, लेकिन अगर तुम तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे भाई को ज़िंदा देखना चाहती हो तो फिर तुम्हें पिक्चर नहीं जाना होगा। और फिर यहाँ पर रागिनी कह देती है कि नहीं 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 नहीं, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी मैं पिक्चर नहीं जाऊँगी। और फिर सबके सामने आती है। और फिर स्वरा ने ये बातें जो है वो सुन ली होती है किडनैपर वाली। और फिर यहाँ पर वो कह देती है रागिनी कि आप सब लोग जाइए पिक्चर देखने, मैंने एक अपॉइंटमेंट लेके रखी थी ब्यूटी पार्लर की, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकती हूँ। और फिर यहाँ पर स्वरा जो है उसे फिर से एक बार समझ में आ जाता है कि ये झूठ बोल रही है। और फिर अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर लक्ष्य, संस्कार वगैरह सारे के सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सारे लोग, मेल फैमिली मेम्बर्स, ये सारे अब खाना बना रहे होते हैं। तो फिर ये जब खाना बना रहे होते हैं तो फिर इन्हें कुछ भी नहीं बनाते आ रहा होता है। तो फिर यहाँ पर संस्कार ने जो दाल बनाई होती है वो ऐसा लगता है कि खिचड़ी बन गई होती है। और फिर इसकी रोटी जो है यहाँ पर लक्ष्य की, वो तो पूरी काली की काली धब्बी बन गई होती है। और फिर बाबूजी ने भी यहाँ पर माइक्रोवेव में यहाँ पर ढक्कन रख दिया होता है। और स्टील का ढक्कन रख देने के वजह से यहाँ पर माइक्रोवेव जो है वो झूलना चालू हो जाता है। तो फिर यहाँ पर बाबूजी जो है वो कहते हैं चलो एक दूसरे पर हम उंगली नहीं उठाते हैं और फिर खाना जो बनाना है हमें उस पर ध्यान देते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ों का हम मायना करते हैं। और फिर ये सुनने के बाद ये कहते हैं अच्छा ठीक है बाबूजी, सॉरी, अब हम सचमुच में खाना बनाएंगे। और फिर ये सब होने के बाद अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सारे के सारे लोग जो है वो घर पर आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर बाबूजी वगैरह जो है वो सारे के सारे रेडी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उनके लिए खाना जो है वो अच्छी तरीके से बना लिया होता है। और फिर वो जैसे ही देखते हैं कि इतना अच्छी तरीके से खाना बना है तो फिर संस्कार भी कहता है कि हम माहेश्वरी है, हम सारा का सारा वादा जो है हमारा वो पूरा ही करते हैं। और फिर जैसे ही सारे लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वहाँ से एक नौकरानी आती है और फिर कहती है कि कैसे आप ये दाल वगैरह जो है वो वहाँ पर ही भूल गए थे, पार्सल वाला दे कर गया था। और फिर ये सुनते ही सारे लोग जो है वो हंसने लग जाते हैं कि समझ गया कैसे बनाया है आपने। और फिर यहाँ पर रागिनी भी आ जाती है और फिर रागिनी कहती है कि मैंने पार्लर किया, लेकिन यहाँ पर स्वरा को समझ आ जाता है कि ये पार्लर को नहीं गई थी। और फिर संस्कार जो है वो भी हंसने लग जाता है, कहता है हाँ हाँ तो फिर हम महेश्वरी है, हमने हमारा वादा पूरा किया, आपके लिए खाना तो बनाया ना, पापा ने डायल किया फिर ऑर्डर किया, तो फिर एक ही बात हुई ना वो सारी की सारी। और फिर यहाँ पर स्वरा जो है वो यहाँ पर रागिनी से कुछ क्वेश्चंस पूछती है कि जैसे कौन से ब्यूटी पार्लर गई थी, क्या किया था, लेकिन वहाँ पर भी वो झूठ बोलती है तो उसे इस बात का भी पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट सीन में देखने मिलता है कि बाबूजी को कॉल आता है टेंडर के सिलसिले में कि मंदिर का जो वो बनाना है तो फिर उसके लिए आपको टेक्सटाइल्स वगैरह का सैंपल देखना होगा। तो बाबूजी यहाँ पर लक्ष्य से कहता है कि लक्ष्य बेटा तुम चले जाना वो सैंपल्स वगैरह देखने के लिए कि वो सैंपल कैसे है वगैरह। और फिर लक्ष्य कह देता है हाँ। तभी यहाँ पर रागिनी को कॉल आता है, मैसेज आता है कि कैसे लक्ष्य को मत भेजो, संस्कार को भेजो। और फिर यहाँ पर रागिनी जो है उसे ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है। और फिर वो कहती है कि लक्ष्य नहीं जा सकता है, क्यों ना हो कि संस्कार चले जाए तो कैसा होगा।
और फिर बाबूजी कहते हैं कि हाँ हाँ संस्कार जा सकता है बेटा, लेकिन लक्ष्य क्यों नहीं। और फिर ये कह देती है कि 2 दिन में मेरी दोस्त है उसकी शादी है, तो ऐसे मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं और लकी हम जाएंगे। तो फिर वो कहते थे कि ठीक है चलेगा, एक काम कर लेना कि लक्ष्य की जगह पर संस्कार जो है वो चला जाएगा, कोई बात नहीं बेटा। और फिर ये सुनते ही यहाँ पर फिर से एक बार स्वरा को शक हो जाता है कि ये भी इसी किडनैपर की चाल है। ये नहीं चाहती है रागिनी, लेकिन ये किडनैपर जो है उससे करवा रहा है, उसे ये सारी बातें जो है वो समझ में आ रही होती हैं। और फिर अब यहाँ पर वो पूछती है रागिनी से कि तुम कौन से ब्यूटी पार्लर गई थी, वो टीना से किया था क्या। और फिर वो कहती है कि हाँ हाँ टीना से ही करवाया था। और फिर स्वरा कह देती है कि वहाँ पर ऐसी कोई भी ब्यूटी पार्लर वाली लड़की नहीं है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। और फिर वो कुछ भी मुंह दे देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब रात होती है तो फिर यहाँ पर रागिनी को एक शीट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि तुम जानना चाहती हो ना मेरी सच्चाई क्या है, तो फिर रात के 1:30 बजे तुम आ जाना, तुम्हें सारी की सारी सच्चाई जो है वो पता चल जाएगी। और फिर ये पढ़ते ही यहाँ पर रागिनी जो है वो रात के 1:30 बजे यहाँ पर उठ जाती है, क्योंकि लिए उसे सच्चाई पता करनी होती है कि किडनैपर की सच्चाई वगैरह क्या है। तो इसीलिए वो रात के 1:30 बजे वहाँ से चली जाती है और फिर बाहर जाती है ताकि देख पाए कि ये किडनैपर की सच्चाई क्या है। तो फिर जैसे ही वो कहती है कि अब बस बहुत हुआ, ये तुम्हारे हाथ की कठपुतली वगैरह कुछ भी नहीं बनने वाली हो, क्योंकि लिए अब ये सब कुछ बहुत हुआ है, तुमने मेरे परिवार को पहले ही बहुत सारा मुश्किल में डाल दिया है। और फिर जैसे ही वहाँ पर वो किडनैपर अपना काला मुकुट जो है वो निकालता है, तो वहाँ पर दिखता है उसे कि ये तो रागिनी ही है, या फिर ये तो स्वरा ही है। और फिर ये देखकर वो बहुत ही चिंता में आ जाती है, वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्वरा उसे रोक लेती है। और फिर स्वरा पूछती है कि बताओ मुझे सब कुछ क्या हुआ है, मैंने तुम्हें सुन लिया है। और इस तरीके से एपिसोड जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड।